नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। घटते जल स्तर और भीषण गर्मी का शिकार बांकी डैम भी हो चुका है। पूरा डैम सूख चुका है, जहां इसमें सिर्फ 15 से 20% ही पानी बचा है। पूरे अंबिकापुर शहर और आसपास के गांवों को जीवन देने वाला यह डैम गर्मियों में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में शहर के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि यह डैम पूरी तरह से सूखा तो अंबिकापुर नगर निगम में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। आलम यह है कि अभी से ही शहर को जीवन देने वाला बांकी डैम सूख चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बांकी डैम में जल स्तर सबसे नीचे स्तर पर है। डैम के जिस जगह पर कभी खतरे के निशान तक पानी भरा होता था, उस जगह पर डैम में ग्रामीण और स्वयं सहायता के सदस्य अपना झाला बनाकर बैठे हैं। जब हमारी टीम पड़ताल करने पहुंची तो टीम भी बोट से डैम के बीचों बीच गई, जहां पानी बचा ही नहीं था और डैम में कई जगह रास्ते बन चुके थे और डैम के गेट के रास्ते जो जुगाड़ से बंद किए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इरिगेशन विभाग डैम के मरम्मत में लापरवाही तो कर ही रहा, लेकिन अगर जल्द पहल ना की गई तो डैम में रहा सहा पानी भी निकल जाएगा। बहरहाल डैम का पानी सूख जाने से जहां ग्रामीणों को सिंचाई समेत निस्तार के अन्य कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अंबिकापुर वासी भी पेयजल की संकट से जूझ रहे हैं। कारण है कि लापरवाही भी बोला जाए और कहना चाहिए। ऊपर कभी 2 बरसात में पानी नहीं आया, 2 बरखा किया है थोड़ा थोड़ा करके, खेती बाड़ी भी उसमें भी कम हुआ और प्लस गेट जो है अपना इरिगेशन वाले गेट को नहीं बनवा रहे हैं और बस वही पानी का कमी वही है। किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं? समस्या बहुत आ रही है इसमें। क्या है कि खेती के लिए क्या है कि कोई सिंचाई भी करता था, गेहूँ ये सब लगाते थे, साग सब्जी, इसमें सिंचाई करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। और कहना चाहिए नौका के बारे में कि पानी सूखने के कारण आदमी उतना खास नहीं आ रहे हैं आने में, लेकिन ये है कि ना कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत। अगर पानी रहता लपालप तो भाई चल सकता था अच्छा से जी। रास्ता तो बताया जाए कि पूरा एकदम गड्ढा है, रास्ता ठीक नहीं है। बरसात में किस टाइप की समस्याओं का सामना बहुत समस्या है इसमें। क्या गड्ढा है, स्कूल वाली गाड़ी भी चलती, छोटा मोटा दिक्कत चिकड़ा होता है, पानी उनी ये सब, कभी गाड़ी भी फंस जाता है लेकर लोग स्कूल जाने आने में जी। अब तो इरिगेशन का ही अब जिम्मे तो उन्हीं का है, तो अभी उन्हीं लोग तो करवा सकते हैं, भाई आम आदमी तो करवा नहीं सकते हैं। जो आपका जो गेट है कितने दिनों से खराब पड़ा हुआ है? ये ठंडी से 2-4 साल हो गए, 2-3 साल से ऐसी काट के निकाल दिए हैं, फिर गेटे नहीं लगाए हैं। इसकी शिकायत इरिगेशन विभाग को किए थे आप लोग? इरिगेशन वाला तो ही जो चौकीदार रहते हैं उन्हीं लोग बता पाएंगे। रिपोर्ट किए हैं नहीं किए हैं। ये कटवाने के लिए तो बुलाए थे, डूब के काटे थे, उसके बाद फिर लगावे नहीं किए हैं। अभी तो सूखा है, अभी बढ़िया बन जाता। अच्छा, अगर लगवा देते पानी की मात्रा कम हो गई है तो किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ बांध में? यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है। जैसे अब सिंचाई करने के लिए आदमी नीचे उतर गया है, पानी पास में रहता था तो खेती उती कर लेते थे। जैसे गर्मी वाला धान उन लगाते थे, 3 साल बहुत कम लगाए हैं। सरगुजा जिले के लमगांव स्थित हनुमान मंदिर में भव्य हनुमान चालीसा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लमगांव सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए थे। गौरतलब है कि सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड में स्थित लमगांव का हनुमान मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है और बताया जाता है कि ये प्रतिवर्ष अपनी आकार को भी बढ़ाते जा रही है। यही कारण है कि इस मंदिर की ख्याति अब दूर दूर तक फैल रही है और लोग यहां आकर हनुमान जी के दर्शन के साथ ही अपनी मनोकामनाओं को भी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को बृहद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, जिसका आज 100वां मंगलवार पूरा हो गया है, जिसको लेकर यहाँ के संतों और साधुओं के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का महोत्सव मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं को मांगा।
लमगांव चोरकीडीह के पास में चोरकीडीह में बहुत पुराना हनुमान मंदिर, स्वयंभू हनुमान मंदिर है। इसकी बड़ी महिमा है इस पूरे क्षेत्र में। गत फरवरी में संतों ने एक पद यात्रा निकाली थी। उसके पूर्व भी एक आह्वान संतों ने किया था कि अपने देश पर जो संकट हैं, जिस प्रकार के संकट दिखाई देते हैं, तो हनुमान जी संकट मोचन हैं, संकट मोचक हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। तो संतों ने एक आह्वान किया था कि प्रत्येक मंगलवार को सायं 7 बजे प्रत्येक गांव में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाए। मंदिर हो तो मंदिर में बैठकर, नहीं तो कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर। अब संतों ने ये भी आह्वान किया है कि आपकी स्थिति नहीं है कि कहीं जाने की, तो फिर ये करो कि जहां आप हैं मंगलवार को 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करो। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को लगभग 1 वर्ष से एकत्रीकरण होता रहा है, मिलन होता रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ लोग करते रहे हैं। तो आज उसका महोत्सव मनाया जा रहा है, हनुमान चालीसा महोत्सव, जिसमें गांव क्षेत्र के सारे लोग आए हैं। इसकी प्रेरणा से आसपास के क्षेत्र में भी हनुमान चालीसा शुरू हो गया है। तो उसको एक हनुमान जी की भक्ति और फिर और भी कुछ विषय हैं जो मेरे भाषण में आएंगे, क्योंकि हिंदू समाज को जगाना जरूरी है। और रामायण काल में कालनेमी का वर्णन आता है, तो आज कई कालनेमी भी पैदा हो गए हैं। हाँ, जो रोहिंग्याओं को बसाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। अब ये तो सीधा सीधा कालनेमी का काम है ना, तो उससे भी जनता को सतर्क सजग करना है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम है। मुख्य रूप से हनुमान चालीसा का ये महोत्सव मनाया। और आपको बताना चाहूँगा, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो हमारे गाँव में स्वयं प्रकट हनुमान जी का मंदिर है, जो काफ़ी विख्यात और प्रचलित है यहाँ पर। और यह हनुमान चालीसा का जो पाठ है, हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में सभी गांवों को, कम से कम सभी गांवों के लोगों को आह्वान किया कि हमारा हनुमान चालीसा महोत्सव का आयोजन, एक बृहद पैमाने में विशाल हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाना है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हनुमान चालीसा का पाठ जैसे लमगांव में यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को होता है, उसके साथ ही कई सारे गाँव में भी लोगों के जागृत होने के कारण हर गाँव में भी हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर हो रहा है क्षेत्रों में। और उस पाठ को हम लोगों ने सब मिलकर ये सोचा कि यह एक हनुमान चालीसा का पाठ क्यों ना महोत्सव के रूप में मनाया जाए। तो इस मंगलवार को हम लोगों ने यहाँ लमगांव मंदिर में हनुमान चालीसा महोत्सव का आयोजन में सभी लोगों का आह्वान किया, जिसमें काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और यह हनुमान चालीसा का महोत्सव आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छता दीदियों ने अंबिकापुर नगर निगम का नाम देश सहित विदेशों में अंकित तो करा दिया, लेकिन अब स्वच्छता दीदियों ने महिला समूह बनाकर अंबिकापुर शहर को प्लास्टिक मुक्त करने की बीड़ा उठाया है। इसके तहत अंबिकापुर के बिलासपुर रोड स्थित सैनिटरी पार्क में बड़े स्तर पर दीदी बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। इस बर्तन बैंक के जरिए शहर का आम नागरिक किराए से बर्तन ले जाकर प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने में सहयोग कर सकता है। दरअसल अंबिकापुर शहर में रोजाना कई योजना किया जाता है। इन योजनाओं में प्लास्टिक के डिस्पोजल प्लेट, गिलास, कटोरी का उपयोग किया जाता है। आयोजन के बाद प्लास्टिक के कचरा का भरमार हो जाता था। इस प्लास्टिक के उपयोग को कम करने स्वच्छता दीदियों ने दीदी बर्तन बैंक की बड़े स्तर पर शुरुआत की है, ताकि बर्तन बैंक के जरिए शहर में प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सके। इधर बर्तन बैंक से किराए में बर्तन ले जाने से इनको शहर को प्लास्टिक मुक्त करने में सहयोग मिलेगा। दूसरी तरफ स्वच्छता दीदियों की महिला समूह के माध्यम से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूती लाने में भी मदद मिलेगी।
30,000 35,000 रुपये से हमने पहले प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। स्टील के बर्तन जिसमें कि पूरे सेट होते हैं, स्टील के पूरे बर्तन दिए जाते थे। लेकिन पहले क्या था कि थोड़े से जम रहते थे, किसी के पास 50 है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 20 था, इसलिए वो हमको ऑर्डर नहीं मिलता था, थोड़े थोड़े ऑर्डर मिलते थे। लेकिन नगर निगम के द्वारा एक व्यापक मतलब बड़े स्तर पे बड़े रूप में पूरे टेंट का पूरा स्टील का सामान हम उनको प्रोवाइड कराएंगे और टेंट के रूप में उसका संचालन करेंगे। ये होगा कि दीदी लोगों को आय भी होगा, कार्यक्रम होती है तो बहुत सारे कचड़े हो जाते हैं, वो यूज़ लेवल नहीं रहता, लेकिन हमारे पास पूरे स्टील के बर्तन रहेंगे जिससे वो सब मतलब कचड़ा नहीं होगा, जीरो वेस्ट होगा। वो ये बर्तन बैंक भी पर्यावरण के तारतम्य में ही है ताकि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें और हमारे दीदियों का बर्तन बैंक जो है, एक तो प्लास्टिक का उपयोग भी बंद होगा, दूसरा हमारी दीदियां जो हैं वो सामर्थ्य भी होंगी और जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए वो अपने आप को सामर्थ्य बनाई हैं और शहर को स्वच्छ रखी हैं, वैसे ही शहर में भी जहाँ पे भी पार्टियां हो, शादियां हो, वहाँ पे जैसे 800 लोग का भी अगर होगा ग्रुप पार्टी होगी तो वहाँ पे भी उतने संसाधन दीदियों के पास हो गया कि वो उसका उपयोग कर पाएंगे और उनको अच्छी आमदनी होगी जिससे वो अपनी जीविका सुधार सकें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। किसी भी समय कोई भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें। डॉक्टर्स हाउस, रानी तालाब के सामने, कोठी घर के बगल में, जिला अस्पताल रोड, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। जी हाँ, आपके शहर अंबिकापुर में सर्व सुविधा युक्त डॉक्टर्स हाउस यूनिट 2, जहाँ पे आप पाएंगे चिकित्सीय विभाग जिसमें कि मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड एवं सभी सामान्य एवं जटिल रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध, सर्जिकल विभाग, मेडिसिन विभाग, स्किन रोग, सौंदर्य एवं बालों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, पेन OPD, मनोचिकित्सक एवं यौन रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक विभाग, पीडियाट्रिक विभाग, ENT, एडवांस डेंटल एवं स्किन ट्रीटमेंट एवं अन्य सभी विशेषज्ञों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं OPD भर्ती, IPD अत्याधुनिक उपकरण युक्त ICU, NICU, नवजात शिशु चिकित्सा, आधुनिक सुविधा युक्त प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाएं, MRI, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा पथरी तोड़ने की सुविधा, लैब, ब्लड बैंक, इको, TMT, EEG, ECG, BMD, PFT, इंडोस्कोपी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री, एम्बुलेंस सुविधा, फार्मेसी एवं संपूर्ण टीकाकरण की भी सुविधाएं प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध। शासन द्वारा संचालित आयुष्मान योजना, स्मार्ट कार्ड एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर्स हाउस, मोबाइल नंबर 6262639090। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त
इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई है। बंदी की मौत के बाद इसकी सूचना परिजनों को दी गई, जहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक बंदी का नाम पदुम है, जो बलरामपुर जिले के ग्राम चिल्मा खुर्द का रहने वाला था, जो कि अपनी पत्नी की हत्या के मामले में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश रामानुजगंज जिला बलरामपुर के द्वारा 17 मई 2018 को आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड या 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किए जाने पर 20 मई 2018 को जिला जेल रामानुजगंज से स्थानांतरण होकर केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था। बीते 3 जून को आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी पदुम की तबीयत अचानक खराब होने से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे ICU में भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। वहीं उपचार के दौरान आज बंदी की मौत हो गई है। मेरा पिताजी का तबीयत खराब था, तो फ़ोन लगाए तो हम लोग को बोले कि आपका पिताजी तबीयत खराब है, हम लोग फिर आ जाए हैं। कल हम लोग को बताए थे, यहाँ आए तो बोले कि नहीं बीमारी पूछ देखे, तो हम लोग को भी नहीं बताएं सर लोग की बीमारी फलना बीमारी से लोग नहीं बताएं हम लोग को। अभी तक भी हम लोग को नहीं बताए हैं सर लोग। अभी जिंदा है कि नहीं सर, वो डेथ हो गए हैं सर। कहाँ रहेंगे? यहाँ अंबिकापुर जेल में था सर। क्या कर रहे हैं? यहाँ मतलब 302 में बंद था सर। क्या हत्या कर रहे हैं? नूर माँ कर वहाँ हत्या करे रहे। उसके बाद फिर 5 साल यहाँ रहे, फिर एडमिट कर दे हैं। कहाँ के है तुम? हमें चिल्मा खुर्द से आई है। क्या नाम रिश्तेदार? पदुम राम। परिरुद्ध एक आजीवन कारावास का बंदी पदुम पिता रोपन जो है, ये रामानुजगंज जेल से स्थानांतरण पर यहाँ पर दंड भुगतने आया था और विगत कुछ दिनों से जो है ये अस्वस्थ था और इसका जेल में इलाज कराया जा रहा था। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी इसका ट्रीटमेंट जारी था और विगत 3-4 दिनों से वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी था, जहाँ मध्य रात्रि जो है उसकी मृत्यु हो गई है। फर्दर जो है मृत्यु के पश्चात नियमानुसार जो है उनके परिजनों को सूचित किया गया और पंचनामा PM की कार्रवाई पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित नेशनल प्रो किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता में वाको टीम इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के तकनीकी सहयोग और किक बॉक्सिंग इंडिया लीग के मार्गदर्शन में सरगुजा के 2 खिलाड़ियों ने प्रो टाइटल विनर का खिताब के साथ 15-15 हज़ार के चेक के साथ किक बॉक्सर बेल्ट प्राप्त किया है। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों में सरगुजा की स्वाति राजवाड़े और सरवर एक्का का नाम शामिल है। उन्होंने किक बॉक्सिंग इंडिया लीग में पश्चिम बंगाल, असम और हरियाणा के खिलाड़ियों से भिड़ंत कर उन्हें प्रतियोगिता में मात दे दी है।
वहीं सरगुजा के दोनों खिलाड़ियों की अच्छी प्रदर्शन के बाद किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष तारकेश मिश्रा और महासचिव आकाश गुरु दीवान के साथ सरगुजा किक बॉक्सिंग के प्रभारी चंदन टोपो ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दोनों खिलाड़ियों को किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में और आगे अपना अच्छा प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित किया है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डॉर्मेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनदर्शन में पहुंचे सरगुजा जिले के 4 दिव्यांगों को कलेक्टर कुंदन कुमार एवं लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम के द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया,
जिसके बाद दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दरअसल सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कुंदन कुमार के द्वारा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनदर्शन लगाकर जिले भर से आने वाले लोगों की समस्याओं से अवगत होते हैं। वहीं आज लगे जनदर्शन में जिले के 4 दिव्यांग कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और चलने फिरने में असमर्थता जाहिर करते हुए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की मांग की, जिनकी मांग पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने समाज कल्याण विभाग से चारों दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के पश्चात दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, जहां दिव्यांगों ने बताया कि पहले उन्हें कहीं आने जाने में एक सहारे की जरूरत होती थी। अब मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिल जाने के बाद वो कहीं भी आ जा सकते हैं और अपना काम स्वयं भी कर सकते हैं। मेरा जो है गिर गया था मोटरसाइकिल से, पैर कट गया अपना, है ना। अपना जो है चल रहे थे, बाकी दिक्कत था हम लोग को अभी आने जाने में, कोई किसी का सहारा से जाना पड़ता था, कभी कहीं नहीं जा पहुँचे। अब जो है ट्राईसाइकिल मिल गया तो कहीं भी अपना सुविधा अपना समय में जा सकते हैं, अपना सही उपयोग के समय में है, अपना काम भी हो जाएगा। जन दर्शन में आए थे, अभी 12 बजे लगभग हम लोग पहुँचे थे यहाँ, 1:30 बजे लगभग हम लोग को ट्राईसाइकिल मिल गया। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन? तो धन्यवाद चाहते हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के 2 हितग्राही ऐसे थे जो विकलांग हैं और उनके लिए ई साइकिल का व्यवस्था किया जाना था। मेरे को उनके गांव भ्रमण के दौरान ही मेरे संज्ञान में आया था। मेरे से आग्रह किए थे कि हमको तत्काल ई साइकिल दिलवाइए और इसी कड़ी में मैंने आज उनको यहाँ पर बुलाया था। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 और विकलांग जो अन्य क्षेत्र के थे उनको भी हम लोग जो है उनको ई साइकिल प्रदान किए। निश्चित रूप से उनके जीवन में तमाम कठिनाइयों में से थोड़ा बहुत कुछ कमी होगी। ये छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार की एक पहल है और आने वाले समय में जो भी विकलांग हैं उनके लिए कुछ न कुछ रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। आज माननीय विधायक महोदय के कर कमलों से 4 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिया गया, मोटर ट्राईसाइकिल दिया गया। और हर जनदर्शन में जैसा भी आप लोग को सब लोगों को पता है कि जितने भी इस तरह के लोग आते हैं जिनका दिव्यांगता 80% से ऊपर है, उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल तत्काल दिया जाता है। और मुझे लगता है कि पिछले 1 वर्ष में 100 से ऊपर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जो है हितग्राही को दिया जा चुका है। और जो उनके चेहरे पे खुशी होती है, क्योंकि बैसाखी के सहारे चल के आते हैं और गाड़ी के सहारे जाते हैं, तो जो खुशी होती है और उनके अंदर एक आशा जगती है कि हम लोग भी कुछ काम कर सकते हैं, कहीं कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मुझे लगता है कि बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम भी ज़िला प्रशासन के लोग भी हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के जितने भी दिव्यांग हैं उनको हर संभव मदद की जाए। अभी हम लोगों ने एक नया प्लान किया है कि इस तरह के जितने भी दिव्यांग हैं जो कुछ छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, व्यवसाय का काम करना चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो उनके इच्छा अनुरूप या उनके स्किल के अनुरूप उनको ट्रेनिंग दे के और कुछ अगर हम हैंड होल्डिंग कर पाए जिससे उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो, तो मुझे लगता है कि ये आगे का प्रयास हम लोगों ने भी सोचा है। छत्तीसगढ़ के गृह लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सनावल में 2 अंतर्राज्यीय पुल निर्माण का भूमि पूजन किया, जो कि लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों का पुल का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री ने आम सभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि पांगन नदी में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरा पुल धौली बालचेरा में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये दोनों पुल 2 अलग अलग राज्यों को जोड़ेगी और इससे एक तरफ मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आवागमन आसान हो जाएगा। आज़ादी के बाद से यहाँ पुल का निर्माण तो हुआ था, लेकिन बनने के कुछ दिन बाद ही बह गया था। पिछले लगभग 8 सालों से यहाँ के लोगों की पुल बनने जाने की मांग की थी
और आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद गृह मंत्री ने आम सभा को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लगभग 4.5 साल हो गया है और लगभग 2 साल कोरोना का दंश झेलने के बाद भी बचे हुए समय में सरकार ने बेहतर काम किया है। ब्रिज के भूमि पूजन के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह जी ने आमंत्रित किया था। उसमें आने का अवसर मिला। मुझे जानकारी दी गई थी कि ये ब्रिज बनने से कई राज्य यहाँ जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश भी जुड़ जाएगा किसी ब्रिज से अलग अलग को। और विकास कार्यों के लिए जहाँ तक प्रश्न है, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी सड़क है, ब्रिज है, जब जो मांगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर हम लोगों ने पूरा किया। प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए हम लोग काम करें और उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। 4.5 साल हमारी सरकार को हुआ है, इसमें 1.5 साल कोरोना काल निकल गया। अभी 3-3.5 साल में जितना अधिक से अधिक, चाहे सड़कों की बात हो, ब्रिज की बात हो, धान खरीदी की बात हो, कर्ज माफ़ी की बात हो, किसान न्याय योजना की बात हो, गोधन की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बात हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल फ्री में शिक्षा आम आदमी को मिले, गरीबों को मिले, उस दिशा में भी काम करने का आवश्यकता हुआ और वो सब हम लोगों ने किया। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। श्री महावीर हॉस्पिटल, अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को
कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए BBE 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583